इस बीच प्रोफेसर जेरल्ड उस सफाई करने वाले को ढूंढ रहे थे जिसने उनकी वो मुश्किल प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर दी। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें विल का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, जिसके बाद वो सीधा विल की कोर्ट हियरिंग में पहुंच गया। उसके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का केस लगा था। विल ने अपने आप को कोर्ट में बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जज ने कहा कि तुम्हारे ऊपर पहले से चोरी और मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। जज ने कहा कि अब मैं पुलिस से भी हाथापाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और आखिरकार जज ने उसे जेल में डाल दिया। और अगर वो बेल लेना चाहता है तो $50,000 देने होंगे, यानी लगभग 44 लाख रुपए। इसी के साथ विल को जेल भेजा गया, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर जेरल्ड से हुई, जिसके पास उसके लिए एक डील थी। उसने विल से कहा कि मैंने जज से बात कर ली है और मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये थी कि विल प्रोफेसर जेरल्ड के साथ मैथ्स की क्लास लगाएगा, और दूसरी शर्त ये थी कि उसे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। विल इस बात पर हंसने लगा, लेकिन वो जेल में भी नहीं रहना चाहता था। उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए उसने सारी शर्तें मान ली। जल्द ही उसने अपनी मैथ्स की क्लास प्रोफेसर जेरल्ड के साथ शुरू कर दी, जो विल के तेज दिमाग को देखकर एकदम हैरान रह गए। अब दूसरी शर्त के हिसाब से उसे एक थेरेपिस्ट से काउंसलिंग लेनी होगी, लेकिन चाहे वो कितने भी थेरेपिस्ट के पास क्यों न चला जाए, विल खुद को उनके सामने खोलता नहीं था। ऊपर से उनका मजाक अलग से उड़ाने लगता। वो एक दिन पहले उन थेरेपिस्ट की लिखी हुई किताबें पढ़ लेता और अगले दिन जम के उनकी बेइज्जती करता। आखिरी ऑप्शन के तौर पर प्रोफेसर जेरल्ड ने अपने पुराने दोस्त शॉन मैगवायर से मदद मांगी, जो अब साइकोलॉजी पढ़ाता था। शॉन ने शुरुआत में तो कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है सबके लिए, लेकिन जब जेरल्ड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो लड़का बहुत स्पेशल है, अगर सही रास्ते पर नहीं आया ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। ये सब सुनने के बाद शॉन आखिरकार मान गया और विल से मिला। जैसा कि उसने अपने पुराने थेरेपिस्ट के साथ किया था, विल ने शॉन की किताब भी पढ़ ली थी और अब वो उनके हिसाब से ही उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन शॉन ने पेशेंस रखते हुए विल के साथ एकदम नॉर्मल बातचीत की, बिना उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछे। तभी विल की नजर एक पेंटिंग के ऊपर पड़ी जो शॉन ने खुद से पेंट की थी। उस पेंटिंग और कुछ आर्ट बुक्स को देखकर विल शॉन की जिंदगी के बारे में कुछ भी अंट-शंट बोलने लगा। शॉन ने फिर भी विल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर विल शॉन की पत्नी को भी अपनी बातचीत के टॉपिक में ले आया। उसकी पत्नी का जिक्र होते ही शॉन थोड़ा गुस्सा हो गया। विल को समझ आ गया कि शॉन की कमजोरी उसकी पत्नी है, तो वो बार बार उसका जिक्र करने लगा। उसने पूछा कि सर आपकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो धोखा देके किसी और के साथ भाग गई क्या? ये सुनते ही शॉन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और विल को गले से पकड़ लिया। उसने विल को चेतावनी दी कि कभी भी मेरी पत्नी की बेइज्जती मत करना। तभी विल ने शॉन से कहा कि सर टाइम खत्म हो गया है। शॉन ने उसे छोड़ दिया और विल बाहर चला गया, ये सोचकर कि उसने फिर से एक थेरेपिस्ट को तोड़ दिया है। शॉन का मूड देखकर प्रोफेसर जेरल्ड को लगा कि वो और सेशंस करने के लिए नहीं मानेगा, लेकिन शॉन ने तो कहा कि हाँ मैं करूंगा इसकी काउंसलिंग, अगले हफ्ते से लगातार लेके आओ इसको मेरे पास।